नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मणी की है जो कुत्ते की मूत्र विष्ठा से खराब हो चुके तिल के बीज बेचने जाती है। मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है जिससे हमें जीवन में सदा सुख प्राप्त होंगे। कृपया कहानी को पूरा सुने। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। एक दिन उसे घर कुछ अतिथि आ गए। अतिथि आगमन से उसकी पत्नी चिंतित हो गई क्योंकि घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उसने ब्राह्मण को सारी स्थिति की जानकारी दी। ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के गांव जा रहा हूं। कल सुबह कर्क संक्रांति है। एक ब्राह्मण सूर्योदय की उपासना के लिए कुछ दान देने वाला है। पत्नी बोली, किंतु आज मैं क्या करूं? तुझसे विवाह करके मैंने कोई सुख नहीं देखे। खाने को तरसी हूँ। दूसरी स्त्रियों की तरह सुंदर वस्त्र आभूषणों की कामना तो मैं कर ही नहीं सकती। क्या जीवन मिला है मुझे? ब्राह्मण बोला, देवी ऐसा क्यों कह रही हो? पेट को शांत करने जितना अन्न तो मैं भिक्षा में लेकर आ ही जाता हूँ। अधिक तृष्ण मत करो। अति तृष्ण से मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, कैसे? तब ब्राह्मण ने उसे सुअर शिकारी और गीदड़ की कथा सुनाती है। एक दिन की बात है। एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। अचानक उसे काले रंग का विशाल सुअर दिखा। उसे देख उसने तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साध दिया। निशान सटीक था। सुअर घायल हो गया, किंतु उसी घायल अवस्था में शिकारी की ओर दौड़ा और शिकारी के पेट में अपने तीखे दांत गाड़ दिए। शिकारी वहीं गिर पड़ा और सुअर भी वहीं ढेर हो गया। कुछ देर बाद वहां से एक गीदड़ शिकार गुजरा। मरे हुए सुअर को शिकारी को देख उसके मुंह में लार टपकने लगी। वो सोचने लगा, मेरे पुनर्जन्म का प्रताप है कि आज बिना किसी परिश्रम के इतना सारा भोजन प्राप्त हो गया। वह सुअर और शिकारी के समीप गया और उसने मृत शरीर की छोटी छोटी चीज़ों को खाने लगा। वह सोचने लगा कि इस भोजन का भक्षण मैं इस रीति से करूँगा कि यह कई दिनों तक मेरी भूख शांत कर सके। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। इस तरह मेरे कई दिन आराम से कटेंगे। सबसे पहले उसने धनु की डोरी को खाने का निश्चय किया। शिकारी द्वारा सुअर पर प्रहार के लिए जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई गई थी वह अब तक चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर बांधी हुई थी। गीदड़ ने अपने दांतों से डोरी को ज्यों ही चबाया वह टूट गई और धनुष का सिरा उसके माथे को भेदकर इस प्रकार ऊपर से निकल गया जैसे उसके सिर पर शिखा निकल आई हो। घायल गीदड़ भी मर गया। कहानी सुनने के उपरांत ब्राह्मण बोला, इसलिए अति लोभ नहीं करना चाहिए। माथे पर शिखा निकल आती है। ब्राह्मणी बोली, तुम ठीक कहते हो। मुझे अपनी चिंता नहीं, किंतु घर पर आए अतिथि की चिंता है। ऐसा करती हूँ, घर पर पड़े तिल को कूटकर उसे खिला देती हूँ। ब्राह्मण ने उसे वैसा ही करने को कहा और भिक्षा मांगने दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। ब्राह्मणी ने घर में पड़े तिल को निकाला, उसे साफ किया और धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। कुछ देर बाद वहाँ कहीं से एक कुत्ता आ गया और उसने तिल को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। यह देख ब्राह्मणी की चिंता बढ़ गई। वो सोचने लगी कि अब क्या करूं? ऐसे अशुद्ध तिल तो मैं अतिथि को खिला नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, गांव में जाकर किसी घर से शोधित तिल के बदले अशोधित तिल मांग लेती हूँ। इसके लिए भला कौन मना करेगा? किसी को क्या पता कि इन तिलों पर
कुत्तों ने मूत्र विशिष्टा की है। यह सोच वह उन तिलों को छाछ में रखकर गांव में निकल गई। घर घर जाकर वह आवाज लगाने लगी, कोई इन छने हुए तिलों के बदले बिना छने हुए तिल दे दो। कई घर घूमने के बाद वह एक घर पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, बिना छने हुए तिल के बदले छने तिल ले लो। उस घर में रहने वाली स्त्री ब्राह्मणी से सौदा करने तैयार हो गई। तभी उसका पुत्र आ गया। उसे अर्थशास्त्र का ज्ञाता था। वह बोला, माँ इन तिलों को मत लो। अकारण कौन छने हुए तिलों के बदले बिना छने हुए तिल देगा? अवश्य इसमें कोई दोष है। पुत्र के कहने से उस स्त्री ने सौदा नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकारण कोई कार्य नहीं किया जाता और अकारण से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता।